सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 7 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली माने यस पपेट। बच्चों, आप लोग कहीं किसी कठपुतली को देखा है? हाँ, फिल्मों में? नहीं तो नो प्रॉब्लम। आज मेरे पास एक कठपुतली के चित्र है, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। आइए देखिए कठपुतली। देखिए इस पिक्चर में, इसमें क्या क्या है। एक लड़की है, वो वहां पर क्या कर रही है? लगता है वो नाच रही है। फिर इसमें एक घोड़ा है और उस घोड़े के ऊपर एक आदमी भी है। फिर इसमें क्या है? हाँ, ऊपर एक पर्दा भी है। बस इतना नहीं, और ध्यान से देखिए, इसमें और कुछ है। हाँ, इसमें कुछ धागे भी है। धागे माने थ्रेड्स। पर क्यों यहाँ पर ये धागे? क्योंकि कठपुतली इन धागों से चलती है। कठपुतलियों को चलने के लिए इन धागों की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 14, जिसका नाम है कठपुतली। और इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्रा। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्रा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध रचनाकार है। वो एक गांधीवादी भी है। गांधीवादी माने देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, गांधी जी के आदर्शों पर प्रभावित कवि है। मिश्र जी ने कई रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य के क्षेत्र को संपन्न किया और हिंदी साहित्य क्षेत्र ने कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों के मन की बात कही गई है। उनकी सारी वेदाओं के बारे में बता दिया है। कविता में कठपुतलियां स्वतंत्र होना चाहती है। इन दिस पोएट्री puppets wants to be independent। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कठपुतली इशारों से चलते हैं। इस चित्र में देखिए, कई धागे यहाँ पर है। कठपुतली धागों से बंधित है। जिस प्रकार हम लोग हाथ चलाते हैं, उसी के अनुसार ये चलते हैं। लेकिन इन कठपुतलियों को दूसरों के इशारों पर नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखें इस कविता में कठपुतलियों ने क्या क्या बताया है। पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। यहाँ पर इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहते हैं, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों है? तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आजाद कर दो। मुझे अपने पैरों पर आजाद होकर चलने दो। यदि मुझे पाँव दिया तो मुझे चलने दो। In this poetry, Kavi has expressed the desire of a puppet bound with cords to be free. The poet says that the puppet is very angry with this slavery, and it says, why are these threads tied back and forth to my body? You leave them.
That's make me free. Let me walk free on my feet. यहाँ पर कठपुतली बता रहा है कि यदि उन्हें पाँव दिया तो उसे चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की चंद छुए। यहाँ पर कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा पैदा होती है। यह सुनकर अन्य कठपुतलियां कहने लगी कि हमें बहुत दिनों से अपने मन में खुशी नहीं हुई है, हम लोग मन से बहुत दुखी हैं। The poet says that upon hearing the first puppet decide to be independent, all other puppets spoke. They started saying that we did not feel happy in our minds. We are very sad. मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। एक सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी। वो सोचने लगा कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह जाएगी, क्या उनका एक कदम ठीक होगा। See, the first puppet started thinking, what kind of desire has it aroused in my mind? Now she started thinking about everyone's responsibility so that everyone will be able to be independent and be happy. Is this step right for them? आप लोग क्या सोचते हैं? इसी तरह दागों से अलग होकर आजाद बनकर वो खुश रहते हैं या नहीं? आप लोग जानते हैं यदि कठपुतली इन दागों से अलग होने पर क्या हो जाते हैं? वो लोग नीचे गिर जाते हैं। आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जिंदगी में हम लोग जो कदम उठाते हैं तब हम लोगों को सोच समझकर ही कदम उठाना है। पठित पाठभाग से आने वाले शब्दों के अर्थ देखिए। शब्दार्थ: कठपुतली पपेट, गुस्सा एंगर, उबली बॉयल, धागे थ्रेड, तोड़ ब्रेक, पाव फीट, चोट लीव, सुनकर टू हियर, चंद डिजायर, सोचना टू थिंक, इच्छा डिजायर और विल, जगी वेकअप। आज का ग्रह कार्य तो देखिए। काट और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, काट से बना कठगोला और कठफोड़ा। आप लोग भी इसी प्रकार के कुछ शब्द लिखिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।